हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 33वां हफ्ता है, यानी कि आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के मिडिल में चल रहे हो और अगर हम कहें तो आप 8th मंथ के बीच में अभी आप हैं। पिछले हफ्तों की तरह हम लोग बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हो और बी आ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। उसके अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ उसकी लगभग 16.5 से 17 इंच के अराउंड में रहेगी और उसका वेट लगभग 1.8 केजी से 2 केजी के बीच में है। और अगर बेबी का बर्थ हो जाता है तो आप देखोगे कि उसके नेल्स इतने बड़े हो गए हैं कि आप उसे आसानी से ट्रिम करने के बारे में सोचोगे। एक बहुत अच्छा माइलस्टोन बच्चा इस टाइम रीच कर लेता है। बेबी का खुद का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बेबी का खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। जो एंटीबॉडीज आपसे बेबी तक पास हो रही थी उससे बेबी का खुद का जो फीटस है उसका खुद का इम्यून सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। अगर बेबी का बर्थ होता है आने वाले टाइम में तो वो बहुत सारे जर्म से उनको अपने आप फाइट कर सकता है। इसके साथ में जो बेबी की बोन्स है वो अभी भी डेवलप हो रही है। ब्रेन जो है काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। बेबी के जो सर की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, इस टाइम पे काफ़ी सॉफ्ट होती हैं ताकि जब उसका बर्थ हो तो वो आराम से स्क्वीज यानी कि सॉफ्ट हो ताकि वो बर्थ कैनल से आसानी से बाहर आ सके। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी में क्या चेंजेस फील कर रहे हो और क्या सिम्टम्स इस वीक के हो सकते हैं। मोस्टली सिम्टम्स वही रहेंगे जो आप पहले महसूस कर रहे थे। इस टाइम पे जो आपका बेली है, जो आपका यूट्रस है वो लगभग एक बिग बास्केटबॉल की तरह हो गया है, तो डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल सी बात है। आपको हार्टबर्न की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरीके की प्रॉब्लम, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब की फीलिंग आना क्योंकि आपका यूट्रस ग्रो हो रहा है तो आपके जो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब जाना हो। इसके साथ में कुछ और चीज़ें जिस लाइक पहले भी हम बात कर चुके हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं। ये आपको इस वीक में या कुछ टाइम पहले से भी महसूस होने लगते हैं कुछ फीमेल्स को। ये इसमें क्या होता है कि हल्के से आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा, उसके बाद आप नॉर्मल बिल्कुल हो जाता है। अगर आपको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो जस्ट लाइक आप अगर एक ही जगह पे खड़े हुए हो काफ़ी देर तक तो आप अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर आप लेटे हुए हो तो थोड़ा सा बैठ लीजिए। थोड़ा सा वॉक करने से इस प्रॉब्लम से आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अगर ये पेन आपको ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। साथ में अगर पेन के साथ साथ आपको कुछ लाइक डिस्चार्ज जैसा हो रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट कर लीजिए। इसके साथ में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, जस्ट लाइक उसका कलर ग्रीनिश है, बहुत ज़्यादा थिक है, दही जैसा आपको दिख रहा है या फिर उसमें स्मेल आ रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाए या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। अगर इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो उससे प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। या फिर डिस्चार्ज आपको ऐसा लग रहा है कि यूरिन जैसा आ रहा है और आप खड़े हो रहे हो तो बूंद बूंद तरीके से रिस रहा है, या फिर आप बेड पे लेटे हो तो एकदम से काफ़ी बेड गीला हो जाता है और वो यूरिन की तरह दिखता है बट एक्चुअल उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो सैक है वो रैप्चर हो गया हो, वो जो पानी की थैली है वो टूट गई हो। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और जो वो बोलते हैं तो आपको उसको फॉलो करना होगा। जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उनके चेंजेस की वजह से आपके नेल्स कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं, कुछ के ब्रिटल एकदम नाजुक जैसे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपके अंदर बायोटीन की कमी है। तो आप अपनी डाइट में बायोटीन से रिलेटेड जो भी फूड है जिसमें बायोटीन ज़्यादा
हो उसको इंक्लूड कर दिए, जस्ट लाइक एवोकाडो को आप इंक्लूड कर सकते हैं, बनाना को, होल ग्रेन को, नट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि बायोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल हो पाए। इसके साथ में थर्ड ट्राइमेस्टर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से 4 में से 3 फीमेल्स को इंसोम्निया स्ट्राइक करता है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं बेबी के बर्थ के बारे में, कि लेबर पेन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, वो ठीक से सो भी नहीं पाती हैं। तो इस टाइम पे आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी थकान और अपने आप को काम और कूल रखने के लिए आप रात के वक्त में सोने से पहले एक वार्म वाटर बाथ ले सकते हो, या फिर जो आप अपने पैरों को वार्म वाटर में डिप कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो रॉक सॉल्ट होता है वो डाल दीजिए। तो इससे आपको जो स्वेलिंग की, पैरों में जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और आपको बेबी के मूवमेंट काफ़ी शार्प फील होंगे, एकदम आपको महसूस होंगे, तो इससे हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी के अंदर, जो आपके बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसकी वजह से जो एक कुशन इफेक्ट था आपके बेबी में और आपकी जो एब्डोमिनल जो वॉल है उसके बीच में, वो थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको बेबी के जो मूव्स हैं एकदम शार्प महसूस हो रहे होंगे। आप बात करते हैं बी आ मॉम चैनल की तरफ से वो स्पेशल टिप्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बोन्स जो हैं अभी भी डेवलपिंग कंडीशन में है, तो आपको कैल्शियम चाहिए। आपको प्रोटीन चाहिए बेबी की मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अभी भी बेबी रिफाइन हो रहा है, उसका जो वेट है अभी भी गेन हो रहा है, तो उसके लिए, उसकी मसल्स के लिए आपको प्रोटीन अच्छी तरीके से चाहिए। आयरन आपको अच्छा चाहिए, आयरन के साथ विटामिन सी आपको साथ में लेके चलना है। आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम और जो आयरन का जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको साथ में नहीं लेना है, अलग टाइम पे लेना है। वेल डॉक्टर ऑलरेडी आपको बताते ही हैं। इसके साथ में जिंक अच्छा चाहिए, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको अच्छा चाहिए, जो कि बेबी के ब्रेन के लिए, उसके विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फिश ऑयल में मिल जाता है। आप अपनी लेफ्ट साइड में सोना प्रेफर करिए। इससे क्या होता है कि आपके बेबी तक जाने वाला ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है, इसके बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, और जो आपको स्वेलिंग होती है इसमें भी, इसको रिड्यूस करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए आप कोशिश करिए आप अपने लेफ्ट साइड में सोएं। और आप रेगुलर बेसिस पे लाइक ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक अपना बीपी ज़रूर चेक करिए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो आप रेगुलर बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे पे आप अपना बीपी चेक ज़रूर करिए। या फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है इस तरीके की बीपी से रिलेटेड, तो आपको अपना बीपी ऑल्टरनेट डे पे या फिर रेगुलरली आपको अपना बीपी चेक करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करना है, हाइड्रेट रहना है, ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में आपकी मदद हो पाए। इसके साथ में आपको एक्सरसाइज, योगा पे फोकस करना है डॉक्टर के कंसल्ट के बाद में। आप पल्विक एक्सरसाइज पे आप फोकस करिए। वेल डॉक्टर से आप अपने कंसल्ट कर लीजिए, और पल्विक एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करते हैं लेबर पेन के दौरान। अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और सक्सेसफुल हो और बहुत इजीली आपकी हो जाए, देन आप पल्विक एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा फोकस करिए। इसके साथ में लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में भी आपसे मैंने बोला था कि आप डॉक्टर पे तो ट्रस्ट करते ही हो, साथ में अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी इस टाइम पे आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी गलत रिपोर्ट की वजह से आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आपकी सी सेक्शन आपका हो जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो दी हुई होती है वो बिल्कुल रॉन्ग होती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो की है विद प्रूफ कि कितना वाइड डिफरेंस था दो रिपोर्ट के अंदर, सेम डेज की रिपोर्ट के अंदर। सो अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आपके को लग रहा है कि सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हैं, तो डॉक्टर जो भी आपकी रिपोर्ट आई है वहाँ आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप जो है सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए किसी और जगह पे जाके। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हो जाते हैं।
तो मैं ये नहीं कहूँगी सारी जगह पे ऐसा होता है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस मैंने एक अलग वीडियो में शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विद प्रूफ, विद रिपोर्ट और सेम डे की रिपोर्ट के साथ में। सो प्लीज इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना है, हो सकता है आपकी हेल्प हो पाए इस वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स, बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी मॉम चैनल, बाय बाय।